वनायक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम 2023 के पीएस टेट में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम कई सेशन लगा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कौन सा कथन जैविक खाद के लिए सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उन कथनों के संयोजन का चयन करें जो फसलों की सिंचाई की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है जोताई और हल चलाना। किसकी गैर मौजूदगी में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अनुष्का एक ऐसा उपहार खरीदना चाहती थी जो जानवर की हत्या किए बिना प्राप्त फाइबर से बना हो। निम्नलिखित में से कौन सा सही उपहार होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अर्नब ने अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ अपने शहर के पास एक जंगल का दौरा किया। जंगल के प्रवेश करते समय शिक्षक ने कहा कि जंगल में शोर मत करो क्योंकि शोर परेशान कर सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का नाम नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पानी से भरे हुए हैं। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का एक बहुत छोटा प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत लगभग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक व्यक्ति ने एक जल स्रोत के पास मिट्टी की खुदाई करते समय देखा कि मिट्टी गीली थी। जैसे जैसे वह गहराई तक खुदाई करता गया वह उस सतह पर पहुंच गया जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच की सारी जगह पानी से भर गई। इस परत की ऊपरी सीमा को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, धोने, खाने, पकाने और सही स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। विभिन्न मानव गतिविधियों में प्रदूषित पानी कई प्रकार की जल जनित बीमारियों का कारण बनता है। इनमें से कौन सी बीमारी जल जनित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दमा। कौन सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन गंदे पानी का स्रोत नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक भिखारी ने एक ठंडी सर्दी की रात को अखबार की कुछ परतों से अपने आप को लपेट लिया। इसमें उसे गर्म रहने में मदद मिलेगी क्योंकि। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राघव और वरिंदा ने अपने शरीर का तापमान मापा। वरिंदा का तापमान 98.6 डिग्री था और राघव का 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ निम्नलिखित तत्वों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा तथ्य इसकी लंबी स्थिरता के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा इतने लंबे समय के बाद भी इसे जंग नहीं लगी। 5वीं कक्षा का एक ईवीएस शिक्षक विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे रेप्टाइल्स
और एम्बिबियंस को दिखाता है और उनके बारे में चर्चा करता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त संदेश छात्रों का ध्यान आकर्षित करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ईवीएस शिक्षक द्वारा गर्मियों के मौसम में जैसलमेर का दौरा करने के लिए एक स्कूल यात्रा का आयोजन किया गया है। छात्रों को उन क्षेत्रों में ले जाया जाएगा जहां वर्षा जल संचयन किया जाता है और उनसे इस पर एक केस स्टडी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। ऐसी यात्रा का उद्देश्य है। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक ईवीएस शिक्षक अपनी कक्षा में एक समूह गतिविधि को डिजाइन करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखेगा? इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए ईवीएस के किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। डैश पहला स्कूल है जहां बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते हैं। सही उत्तर होगा फैमिली। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिस्ट 1 दी गई है और दूसरी तरफ लिस्ट 2। इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 50 छात्रों की कक्षा वाला एक शिक्षक चाहता है कि छात्र ऐसी गतिविधि में भाग ले जिससे अधिकतम इंद्रियां शामिल हों ताकि सीखने में वृद्धि हो सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आईसीटी के माध्यम से पर्वत और कृषि के बारे में सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या हो सकता है? सबसे अधिक सहायक होगा प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। एक शिक्षक कुछ ऐसे छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने का इरादा रखता है जो संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। उपचारात्मक कक्षाओं के लिए छात्रों का चयन करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। विशेष या बिना विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को दिया जाने वाला विशेष ध्यान कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।